आज मैं तुम्हें उसके विषय में समझाता हूं। हमारे वायुमंडल में अनेकों अनेक आकाश गंगाएं हैं और उनमें असंख्य तारे हैं। आज मैं तुम्हें अपनी आकाशगंगा के विषय में बताऊंगा। वो जो सामने एक तारा चमकता सा नजर आ रहा है जी, उसे ध्रुव तारा कहते हैं। और वो लालिमा लिए जो नक्षत्र है, ध्यान से देखो गुरुदेव, वो रोहिणी नक्षत्र है। और वो जो सामने इस आकृति में ये दृष्टिगोचर हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये जो एक रेखाकृति बन रही है, ये सब हमारा सप्तऋषि मंडल है। हमारे खगोल शास्त्र के अंदर इन तारों और इन आकाश गंगाओं में बहुत ही अच्छी तारतम्यता है। प्रत्येक तारा बहुत ही विशाल आकार लिए होता है। तुम सोचते होगे कि ये छोटे छोटे तारे ये इतने बड़े कैसे हो सकते हैं, परंतु तुम्हें ज्ञात नहीं कि एक एक तारा हमारी पृथ्वी से कई गुना बड़ा होता है, परंतु बहुत अधिक दूरी होने के कारण वो छोटा सा टिमटिमाता लगता है। प्रत्येक तारे का अपना प्रकाश होता है, वो अपने प्रकाश से चमकता है, परंतु जो हमारे ग्रह होते हैं उनका कोई प्रकाश नहीं होता। वो अपने अपने तारे से ही प्रकाश लेते हैं, अर्थात तारों का पड़ने वाला प्रकाश परावर्तित होकर दृष्टिगोचर होता है। जैसे हमारा तारा श्रीमनि नारायण नारायण। देव ऋषि नारद, आज हमारे आश्रम में आपका अभिवादन है। प्रणाम देव ऋषि, चिरंजीवी रहो। देव ऋषि पधारिए। आज आप मृत्युलोक में किसी विशेष प्रयोजन से आए होंगे। आसन ग्रहण कीजिए। सदा भारद्वाज जी गुरुदेव। पुत्र जाओ और हमारी प्रयोगशाला में जो शोध कार्य हो रहे हैं उनका निरीक्षण करो। जी गुरुदेव। जाओ। मुनिवर, आपका जो खगोल शास्त्र, ज्योतिष विज्ञान और आयुर्वेद पर जो शोध कार्य चल रहा है, उसकी चर्चा मैं प्राय सुनता रहता हूँ। कोई ऐसा पुरुष है जो सत्य वक्ता, धर्म की रक्षा करने वाला, प्राणियों का हित साधक, क्रोध को जीतने वाला और असंख्य गुणों से संपन्न हो? यदि कोई ऐसा पुरुष है तो मुझे उसके विषय में बताएं। मुझे बहुत ही उत्सुकता हो रही है। हाँ, एक ऐसा पुरुष दुर्लभ गुणों से संपन्न इक्ष्वाकु वंश में राम नाम से विख्यात है। राम? हाँ, राम। मन को वश में रखने वाला, कांतिमान, धैर्यवान, नीतिज्ञ, जितेंद्रिय, को रचने रखने वाला राम। मैं उसी राम के विषय में आपको बतलाता हूं। राम राम राम। महाराजा दशरथ के यहां श्री राम का जन्म हुआ। श्री राम चारों भ्राताओं में श्रेष्ठ एवं ज्येष्ठ थे। अपने बल और पराक्रम से उन्होंने राक्षसी ताड़का का वध किया और धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते हुए जनक नंदिनी सीता से विवाह रचाया। माता केकई और पिता दशरथ की आज्ञा से 14 वर्ष के लिए वनों को प्रस्थान किया। इस वन गमन में उनके साथ उनकी भार्या सीता और अनुज लक्ष्मण थे। वन में ही इनकी भार्या सीता को ऋषि विश्रवा के पुत्र रावण ने हरण कर लिया। समस्त बंधु बांधवों को श्री राम ने समाप्त किया
और इसमें उनकी सहायता वानरों ने की और सीता के साथ अयोध्या वापसी के लिए और असत्य पर सत्य की विजय पताका फहराई। मुनिवर, मैं धन्य हुआ श्री राम के चरित्र के विषय में जानकर। आपने तो इस महानायक के जीवन का वृतांत सुनाकर मुझे गुणी कर दिया। मैं आपका हृदय से बारंबार आभारी हूं। मैं भी आप जैसे खगोल शास्त्र के ज्ञाता, नीतिज्ञ और आयुर्वेद के ज्ञाता का सानिध्य पाकर लाभान्वित हुआ। आप मुझे लज्जित कर रहे हैं। भला आप हमारा सानिध्य पाकर, ये तो छोटा मुंह बड़ी बात होगी कि मैं और आपको सानिध्य दूं। गुरुवर, ऐसा ना कहिए, मुझे पाप का भागी ना बनाइए। मुनिवर, आपने अपनी चरण रज डालकर हमारे आश्रम को पवित्र कर दिया। मुनिवर, आप श्रेष्ठ हैं। तो मुझे आज्ञा दे। ठहरिए मुनिवर, तनिक ठहरिए। सदाचार, भारद्वाज, पुत्र आओ। मुनिवर की पूजा अर्चना कर इन्हें विदा करें। विराजिए मुनिवर। नारायण नारायण भजले नारायण नारायण भजबना। ओ निषाद, ये तूने क्या कर डाला? निषाद, ये तूने क्या कर डाला? मां निषाद प्रतिष्ठाम, मां निषाद प्रतिष्ठाम, त्वं गमय शाश्वते समा यत्रोंच मिथुना कामगधि। ओ निषाद, ये तूने कैसा अनर्थ किया? इस कामरत जोड़े में एक का वध कर दिया जो काम मग्न था। तुझे नित्य निरंतर कभी भी शांति ना मिले, मैं तुझे श्राप देता हूं। चला जा, चला जा, मेरी आंखों से ओझल हो जा, अन्यथा तुझे क्रोधाग्नि में भस्म कर दूंगा।